अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का काम करता है नकली नोट। नकली नोटों में क्षमता है कि वो पूरे का पूरा देश बर्बाद कर सकता है, और झारखंड की राजधानी रांची से यही नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस की यह सफलता है, पर पुलिस के कान भी खड़े हो गए हैं कि भाई ये नोट आखिर आए कहां से। चुनौती भी बड़ी हो गई है। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट देख लीजिए। नोटों को देख लीजिए, पर दुख इस बात का है कि ये सभी नोट नकली हैं। नकली नोटों का ये जत्था रांची पुलिस ने रातू से पकड़ा। इन नोटों को लेकर एक शख्स अफीम खरीदने पहुंचा था। 5-500 के 17 बंडल में थे नोट। नोटों को लेकर चतरा से आया था शख्स। नोट लाने वाले का नाम है मोहम्मद सोहराब। पुलिस के हत्थे चढ़ा सोहराब। सारे लोगों ने लपक के उसको पकड़ने की चेष्टा की और पकड़े भी। पकड़ाया हुआ आदमी अपना नाम मोहम्मद सोहराब बताया, जो चतरा जिला का रहने वाला था। उसके पास ये बैग था। बैग मौका पाकर उसी क्रम में जो स्विफ्ट डिजायर में 1-2 आदमी और थे, वो गाड़ी तेजी से काफ़ी आगे निकल गई। वो गाड़ी डिटेन नहीं हो पाई, लेकिन जब आदमी का सत्यापन हुआ, पूछताछ हुआ, तो बताया कि बैग में जब बैग चेक हुआ तो इसमें करेंसी नोट देखा गया। करीब 5,03,000 ये रुपए उसके पास थे। देखने से ही लग रहा था कि ये डाउटफुल नोट है। जब विशेष रूप से पूछा गया तो उसने बताया कि ये नकली नोट है। तो फिर पूरी टीम स्थानीय बैंक में जाकर उसका सत्यापन करवाया, तो वास्तव में ये प्रथम दृष्टया पाया गया कि नकली नोट ही है। इस नकली नोट का इस्तेमाल ये लोग खूंटी जिला में किसी से बात किए हुए थे। अफीम की तस्करी करने के लिए अफीम ये लेते वहां से और उसको ये नकली नोट देते। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशिक्षु डीएसपी अंकिता राय के नेतृत्व में पुलिस को ये सफलता मिली है। लेकिन अब सवाल है, कहां से ऑपरेट हो रहा नकली नोटों का धंधा? कहां से आ रहे झारखंड में नकली नोट? किधर छपाए जा रहे झारखंड में नकली नोट? कहीं भी हो, यहाँ छपाई की कार्यक्रम चल रहा होगा या फिर इसको तैयार करने का कार्यक्रम निश्चित रूप से चल रहा है, और धड़ल्ले से इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। कई शिकायतें छोटे मोटे रूप में हम लोगों को मिली थी, बैंक से भी मिली थी, और पब्लिक में भी आया था कि 500 का नोट नकली सर ये देखा गया, ये एक गड्डी में 500 का नोट खराब निकल गया। तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं कि ये पकड़ा गया है, और इसके माध्यम से जो रैकेट है, इसमें टोटल जो लोग भी हैं उनको हम लोग डिटेन करने का प्रयास करते हैं, उसका उद्भेदन पूरी तरह से करते हैं। ये कल का ये मैटर। इसमें हमको लगता है कि गाड़ी में 3 लोग तो थे ही, फिर अफीम बेचने वाला आदमी से भी टच होगा, और जहाँ ये छपाई हो रही है या जहाँ से लाया जा रहा, ये माना जाएगा कि अच्छे खासे इसमें लोग हैं, और ये नकली नोट का प्रचलन जो करा रहे हैं ये क्षेत्र में, झारखंड में, हम या रांची में कर सकते हैं, विशेष रूप से इसका कर रहे हैं। पुलिस के लिए ये सफलता है, लेकिन साथ में चुनौती भी है। चुनौती ये है कि पुलिस इस नेक्सस को कैसे खत्म करेगी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान, देखिए पुलिस के लिए सफलता है, लेकिन चुनौती उससे बड़ी। चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि 2 सवाल है। पहला, ये नकली नोट कहां छप रहे हैं, कितना बड़ा सिंडिकेट है, मार्केट में कितना कैश फ्लो नकली नोटों का है, कौन कौन इसमें काम कर रहा है, कहां से आया, तमाम चीजें पहला। और दूसरा, नशा, ये अफीम वाला जो है ये कहां से आया, अफीम किधर से आई। तो दो चुनौतियां पुलिस के सामने एक साथ अब सामने खड़ी हो गई हैं, और दोनों बातें इस बात पर मुहर कर रही हैं। पहला है कि मार्केट में नकली नोट भी है, और दूसरा है कि मार्केट में नशा भी है। इमरान, देखिए बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा कि पुलिस के लिए एक तरफ जहां सफलता मिली है तो चुनौतियां भी दोहरी मिली हैं, क्योंकि जिस तरह से नकली नोट बरामद किया गया है 5,03,000 रुपए, तो ये अपने आप में सफलता है। लेकिन चुनौती है कि ये जो नोट पकड़े गए हैं जो कि जाली है, और जिस तरह से खपाने की तैयारी थी, तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत है कि बड़ी रैकेट इस पूरे मामले में काम कर रहा था, और ये रैकेट जो है वो नकली नोटों का कारोबार करता है, और इस तरह के जगहों पर खपाया जाता है जहां पर जो है वो आसानी से खप जाए। जैसे कि खूंटी जिले से तकरीबन 10 केजी अफीम लेकर के जो व्यक्ति चला था, उस तक ये पैसे पहुंचाने थे काटीतार चौक के पास, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया और
अफीम के सौदागर तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। अब वो अपने रास्ते में फरार हो गए और ये जब नेटवर्क को पकड़ा गया तो उनसे जब पूछताछ की गई तब जाकर ये मामला खुलासा हुआ कि खूंटी से तकरीबन 10 केजी अफीम मंगाया गया था, जो कि उसकी डिलीवरी लेकर के इन पैसों का इस्तेमाल किया जाना था, इन पैसों को देना था। लेकिन अब पुलिस के लिए चुनौती है कि ये पैसे कहां से आए। हमारा सवाल भी इसी में था। ग्रामीण एसपी से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस नेटवर्क के तार जो है वो रांची, चतरा, हजारीबाग सहित अन्य जिलों से जुड़े हुए हैं। उन नेटवर्क के तार को पुलिस खंगाल रही है। उन नेक्सस को पकड़ने की कोशिश रांची पुलिस करेगी ताकि जो कार पर सवार व्यक्ति जो भागने में सफल रहे हैं उस तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये नेटवर्क एक बार पकड़े जाएंगे तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह के नेटवर्क से लोगों जो जुड़े हुए थे। और ये कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं विदेशों से बैठा हुआ व्यक्ति नकली नोट का कारोबार कर रहा है, क्योंकि पूर्व में भी जब नकली नोट के खेप पकड़े गए थे तो उसमें कई विदेशी कनेक्शंस भी सामने आए थे। लेकिन जिस तरह की नोट की क्वालिटी है उससे स्थानीय लोगों की सहभागिता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हजारीबाग की बात करें या फिर चतरा की बात करें या फिर बगल खूंटी जिले की बात करें, इन नेटवर्क की बात की जा रही है जिनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि जो अफीम लेकर के खूंटी से चला था रांची के लिए वो व्यक्ति कहां पहुंचा और वो व्यक्ति कौन था जिनको डिलीवरी देनी थी, क्योंकि जिस तरह से मोबाइल जब्त किए गए हैं आरोपी के पास से, उनके पास से कई कॉन्टैक्ट नंबर, कई डिटेल्स बरामद किए गए हैं, जिसके आधार पर एक टीम अलग से अफीम के तस्कर को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ जहां रांची पुलिस ने रातू थाना क्षेत्र में प्रशिक्षु डीएसपी के नेतृत्व में थाना प्रभारी की मौजूदगी में जो जिस तरह से एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चला और इसी अभियान के तहत एक कार को लोकेट किया गया और लोकेट करने के बाद उनसे नकली नोट बरामद किए गए हैं। एक बड़ी सफलता है, लेकिन दोहरी चुनौतियां हैं जिनको पार पाना रांची पुलिस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि नशे के सौदागर पे आप लगातार कार्रवाई करते हैं। वो जो संकेत है कि वो लगातार बाजारों पर अफीम और दूसरे मादक पदार्थ जो है, जो नशीले पदार्थ है, वो खपाने की फिराक में रहते हैं, तो वो तो रहते ही हैं। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो नकली नोट के कारोबारी भी अब पूरे मामले में शामिल हो गए हैं। तो एक दोहरी चुनौती है जिनसे निपटना बेहद जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों पर जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई का असर भी दिखेगा और एक पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में रांची पुलिस जो है वो सफलता हासिल करेगी। इसलिए भी बेहद जरूरी है कि कोई नकली नोट के जो कारोबार जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि किस तरह से इसको खपाने हैं, क्योंकि पूर्व के दिनों में रांची पुलिस के पास या डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कई सूचनाएं मिली थी, जिसमें यह भी जानकारी दिया गया था कि कई नकली नोट जो है वो बड़े बंडलों में दूसरे जगहों पर बड़े कैश के साथ उसे छिपा करके जो है वो खपाया जा रहा है। कुछ लाख के अंदर में कुछ हजार रुपए जो हैं वो नकली नोट भेजे जा रहे हैं। तो ऐसे में ये समझना होगा कि बड़ी आसानी से मार्केट में नकली नोट को खपाने की कोशिश की जा रही है। इस पर पुलिस कैसे पार पाती, ये सारी चीजें जो हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 5 लाख रुपए बरामद किया जाना एक बड़ी अपने आप में बड़ी सफलता है, एक बड़ा ह्यूज अमाउंट है जिनको रांची पुलिस ने ट्रैक किया है, पकड़ा है। वो भी उस वक्त जब एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे। लगातार जिले में अलर्टनेस और अलर्ट पर है रांची पुलिस। इसी का फल सफलता है कि रांची पुलिस को ये सफलताएं मिली हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नशे के सौदागर और नकली नोट के जो कारोबारी हैं, जो सिंडिकेट है, उस तक भी रांची पुलिस जरूर पहुंचेगी। जी बिल्कुल इमरान, लेकिन एक जो है यहाँ पर एक सवाल ये भी रह जाता है। देखिए, रांची पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन जो आर्थिक अपराध जो देखते हैं उनके लिए भी ये चुनौती है। उनको भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को भी। इन दोनों को इस मामले में आना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। आर्थिक अपराध जो इकाई है उनको यह देखना चाहिए कि ये नोट जो है 5 लाख के नोट तो चलिए पकड़े गए, लेकिन ये इशारा करता है कि मार्केट में नकली नोट जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं। केंद्र सरकार को भी ये देखना चाहिए कि ये जो नोट है ये किधर से आए, मतलब क्या है, कैसे आए, उनको भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। चूंकि इनका काम सिर्फ भ्रष्ट आईएएस अफसरों को पकड़ना नहीं, उनका काम इस नोटों को भी पकड़ना है, इनके ट्रेल को भी पकड़ना है। तभी इस मामले में जो रीढ़ है जो अपराधियों की, उनकी रीढ़ तभी टूटेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं भाई तमाम आर्थिक अपराध की जो एजेंसियां हैं उनको कि इस मामले को एक बार हैंडल करें, देखें, ताकि रांची पुलिस के साथ आप लोग कदम से कदम मिला करके इस तमाम मामले का खुलासा कर सके। बहुत शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। डंके की चोट पर जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत, चूंकि एक बहुत लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।